तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और हम आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि यहाँ पे आप लोग इस समीकरण को ब्रज गुणन विधि से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दो विधि है जो कि प्रतिस्थापन विधि और एक जो होता है क्रॉस गुणा वाला, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बताएंगे कि ब्रज गुणन विधि से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या होता है कि फार्मूला आपको याद ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला वाला टेंशन दूर कर देते हैं कि आपको फार्मूला का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम ब्रज गुणन का फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि ब्रज गुणन का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसीलिए लिख लीजिए आप लोग ब्रज गुणन विधि का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और भागिएगा मत। अगर भागिएगा ना तो आप लोग ये फार्मूला बहुत झंझटिया फार्मूला है। ये चलते आप एक बार देख करके 2 मिनट समय दे करके और आप क्लियर ही कर लीजिए कि फार्मूला आखिर मतलब कहाँ से आया और कैसे मतलब निकाला जाता है। हम आपको ट्रिक बताएंगे, ये नहीं कि रटने वाला कि इसे रट तो याद करो A/B B/C, ये सब चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, हमको x है, तो यहाँ हम x लिख दिए। चलिए x लिख दिए ना, और यहाँ पे बराबर दे दिए। उसके बाद देखिए x के बाद क्या है, y है, तो y दे दिए, फिर हम बट्टा दे दिए। अभी फार्मूला समझ रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। उसके बाद देखिए 0 है, तो हम 0 का 1 लिखेंगे। आप कहिएगा 1 कैसे, तो आप लोग वो सब बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, वो हम आपको, अगर आप लोग कहिएगा तो 1 कैसे लिखें वो सब बता देंगे। लेकिन अभी पहले हम क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर में तो पूछता भी है। तो इसलिए पहले फार्मूला समझ लेते हैं। तो देखिए हम आपको ट्रिक दे देते हैं, सबसे अच्छा ट्रिक। और ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है BC और यहाँ AC, और यहाँ देखिए BC लिखिए ना, तो इसमें क्या कम रहा है AC, और यहाँ A के बाद क्या आता है AB। तो यहाँ देखिए बस BC AC AB याद रखना है, AB AC BC। और देखिए यहाँ पे जो है ना BC लिखे तो BCA घटाइए, और यहाँ क्या लिखे AC लिखे हैं तो ACA घटाइए। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ AB है तो ABA लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होगा कि गुना में क्या करेगा कि C इधर लिख सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग वो थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इतना समझ गए ना, अगर समझ गए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पे x/BC - BC, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। वो चीज़ यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे CA लिखा होगा, और उसके लिए आप लोग घबराना नहीं है। अभी कहिएगा कैसे, तो आप लोग फार्मूला मिला लीजिएगा। आपको याद करने के लिए हम ट्रिक दे रहे हैं कि BC जो यहाँ जो लिखे हैं ना वही यहाँ पे घटाना है। उसके बाद आपको क्या नियम लागू होता है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ लागू हो जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है, 12 21। 12 से आप क्या बना सकते हैं, संख्या पलट करके 21 से बना सकते हैं ना। तो बस यही 2 कंसेप्ट है। तो कैसे, यही मान पुट कीजिए। तो यहाँ पे 12 यानी 12 करने का मतलब समीकरण 1 का सब वैल्यू, और यहाँ पे 12 21 पुट कीजिए। अब यहाँ पे 12 21, फिर यहाँ 21 हो गया। अब यहाँ क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा फिर 21। समझ रहे हैं फिर नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे फिर क्या होगा 21 लिख दिए, यहाँ पे फिर 12 लिख दीजिए, यहाँ 21। तो देखिए आप फार्मूला कितना आसानी से निकाल लिए। अब अगर इतना आसानी से हम फार्मूला निकाल लिए तो बस आप क्वेश्चन बनाना बहुत हलवा हो चुका है। अगर आप ये फार्मूला सीख गए ना तो क्वेश्चन बनाना पूरा हलवा हो गया है। हम कहिएगा कैसे, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं A और B और C का। अब कैसे निकलेगा, तो आप लोग समीकरण 1 में आइए। सबसे पहले समीकरण 1 में आइए, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद उधर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के पीछे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो उसके पीछे 1 होगा, जरूर होगा। कोई भी चर के मान मतलब चर मतलब होगा ना, उसके पीछे अगर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ पे एक मतलब एक समीकरण है, तो 1 को हम 1 से दर्शाएं। तो A का मान क्या है, यहाँ पे 1 है। अब प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में ना, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। चलिए अब B का मान देखिए, B1 का समीकरण B 1 का निकालना है। तो यहाँ कितना है -3 है, लिख लिए। और क्या है C का देखिए, तो C का क्या होगा, C1 में -7 हो गया।
तो ये हमारा समीकरण 1 का जो है ए और बी का मान निकालिए। अभी उधर कुछ नहीं करना है, इधर हम भी सोल्यूशन करेंगे, अभी हम आपको समझा रहे हैं। चलिए अब समीकरण 2 में आइए। तो समीकरण 2 में क्या होगा, a2 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए a2 का मान 3 है, प्लस में ना है। चलिए b2 का मान यहाँ पे देखिए -3, तो -3, और c2 का मान कितना है, तो -15 है। चलिए देखिए हमारा इतना मान निकल चुका है, उसके बाद तो आप जोड़ घटा गुना भाग ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए कैसे करना है, तो आप अपना इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए x है तो x लिख दिए, ठीक। और यहाँ b1 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए b1 का मान -3 है, यहाँ b1 का मान -3 है तो -3 दे दिए, गुना है तो गुना कर देते हैं। चलिए अब c2 का मान देख लीजिए, c2 का मान कितना है, -15 है। तो इसको भी और ये घटाना है, दोनों गुना करके इसको घटाना है, तो घटा दिए। और b2 का मान देखिए, चलिए b2 का यहाँ कितना है, -3, तो यहाँ -3 दे दिए और गुना का चिन्ह होगा यहाँ। और c1 का मान देखिए -7। तो उम्मीद करते हैं कि इतना ज़रूर समझ चुके होंगे। चलिए फिर बराबर है तो यहाँ बराबर कर देते हैं ये, और यहाँ देखिए y था तो y लिख देते हैं, लिख दिए ना। और c1 का मान यानी कि c1 का मान कितना निकाले हैं, -7, तो यहाँ -7 दे दिए, ब्रैकेट है। और इसके बाद गुना a2 का देखिए, a और 2 यानी कि 3 है, चलिए 3 दे दिए, माइनस यानी कि ये माइनस देना है। और c2 का मान देखिए, यहाँ c2 का मान -15 है, तो -15 गुना a1 का मान देखिए 1 ही है, तो चलिए हमारा ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 है, 1 बट्टा a1 का मान देखिए तो 1 होगा, गुना b2 का मान देखिए तो -3 होगा, गुना है तो मतलब माइनस है तो माइनस दीजिए। a2 का मान देखिए तो a2 का मान 3 होगा, और गुना b1 का मान देखिए तो -3 होगा। बस अब आपको यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना है वो कर दीजिए। और कैसे कैलकुलेशन करना है तो चलिए हम बताइए देते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे बट ऊपर में x है तो वो अभी x से लिखेंगे, क्यों, अभी क्योंकि यहाँ पे x का मान हमें अभी नहीं निकला है। तो देखिए -3 गुने -15, तो यहाँ पे प्लस में 45 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस, चलिए माइनस दिए हैं तो -7 मतलब गुने 3, तो क्या हो जाएगा, +21। चलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हुआ, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इतना माइनस कर सकते हैं। चलिए y है तो y दे देते हैं। उसके बाद -7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में होगा, आप कहिए कैसे, तो यहाँ पे अगर माइनस रहता तब ना ये प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो चलिए ये माइनस दे दिए। और यहाँ -15 गुने 1, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 1 के था तो इधर में आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ -3 होगा, गुना करेंगे तो, अब माइनस, ये प्लस होगा कि नहीं होगा बताइए, ये 3 3 9, और ये माइनस में पहले से इधर आएगा था प्लस में, तो ये 9 हो गया। तो देखिए कुछ हद तक जो है कैलकुलेशन यहाँ पे यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये x है तो x, अगर 45 में से हमको यहाँ कितना 21 घटाना है तो क्या होगा, घटा लीजिए, 4 हो जाएगा, और ये 2 यानी कि 24 आ गया। चलिए फिर से हम घटाते हैं, y है तो y लिख दीजिए। और 15 में से अगर हम मतलब -21 में से 15 घटाते हैं तो यहाँ -6 आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर 1/9 में -3 में से 9 घटाते हैं तो 6 आ गया। तो चलिए यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपेयर करना है, किसके, पहले इसको एक बार लिखेंगे उसके बाद इसको, कैसे, तो चलिए यहाँ देख लीजिए कैसे लिखना है। तो यहाँ देखिए, चलिए इधर लिख देते हैं, यहाँ चलिए यहाँ देखिए एक बार ये लिखना है, 1/4 24 है, बराबर 1/6 यहाँ पे है ना, ये लिखना है, उसको छोड़ देना अभी, क्योंकि हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इस 24 को ऊपर भेजेंगे, तो 24/6, तो यहाँ 6 होगा नहीं, इससे काटे तो ये 6 चौक 24, तो हमको x का मान जो है दोस्तों कितना है, 4 आ गया। मतलब कि हमको एक
मतलब एक का मान x आ चुका है, x का मान आ चुका है। तो चलिए उसी तरह से यहाँ y बराबर लिख दीजिए, y बराबर मतलब y बट्टा -6 बराबर 1/6। इसको आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ 6 × 24, लेकिन हम समझा देते हैं, हमको समझाना है ना इसीलिए। तो y बराबर इस -6 को उधर भेजेंगे तो -6/6। तो y का मान कितना है, एक बार में कटेगा ना, तो y का मान जो आ गया दोस्तों हमको -1। तो हमारा देखिए x का मान जो है दोस्तों 4 और y का मान यहाँ पे -1। तो देखिए कितना आसान से बना दिए हैं। तो कुछ आप लोग इसी तरीके से ब्रज गुणन विधि बना सकते हैं। हमको समझाने में मतलब लग गया समय, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।